हेलो, माई सेल्फ नवरत्न जहांगीर। आज अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर नीट का मॉड्यूल सोल्व करने जा रहे हैं। स्टेज फर्स्ट अपन सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 1। An aqueous solution of potash alum gives potash alum K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पोटेशियम प्लस SO4 -2 और Al प्लस 3 टाइप के आयन देगा। क्वेश्चन नंबर 2। कार्नेलाइट इन सॉल्यूशन इन H2O शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ। देखो कार्नेलाइट जो होता है KCl MgCl2.6H2 होता है। तो इसका एक्वस सॉल्यूशन के अंदर K प्लस Cl माइनस और Mg प्लस 2 इस टाइप से इनकी प्रॉपर्टीज देगा। क्वेश्चन नंबर 3। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल आयन मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मेटल और लिगेंड के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। या फिर कितने डोनर एटम जुड़े हुए हैं इसके साथ, वो नंबर ही एक प्रकार से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following pair contain complex salt और डबल सॉल्ट। तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आपको दिख ही रहा है CuNH3 का होल 4SO4, CuNH3 का होल 4SO4 सिंपल सा क्वेश्चन है, और आगे एक एलम दे रखा है जो कि डबल सॉल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5। KCl MgCl2.6H2 इज डबल सॉल्ट। ये अभी अपन ने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हाउ मेनी आयंस पर मॉलिक्यूल शुड बी प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन पोटाश। अगर पोटाश एलम जो है तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2 है, तो कितने आयन मिलेंगे, तो 2 पोटेशियम प्लस 4 SO4 -2 मिल जाएंगे और 2 Al प्लस 3 मिल जाएंगे। टोटल 8 आयंस अपने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हाउ मेनी आयन पर मॉलिक्यूल। ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी आयन पर मॉलिक्यूल शुड बी प्रोड्यूस इन वाटर एंड डिसॉल्व्ड इन लार्ज एक्सटेंट ऑफ वाटर। ठीक है, विच वो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये 7 था। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखो आप क्या है, मिक्स सॉल्ट पूछा है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 आपको मिक्स्ड सॉल्ट पूछा है, तो हम अपना आंसर जाएगा CaOCl2, क्योंकि CaOCl2 जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HCl और HOCl, ठीक है ना, इनमें से अपन वाटर मॉलिक्यूल माइनस करेंगे तो यहां पर Ca ये मिक्स सॉल्ट है HCl और HOCl का। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अपन इधर डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटी द सेंट्रल मेटल आयन एक्ट एज। देखो सेंट्रल मेटल आयन जो है वो लुईस एसिड का काम करता है, क्योंकि ये लोन पेयर गेन करता है और लोन पेयर डोनेट करने वाला लुईस बेस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following will not give the chemical test for iron in aqueous solution। देखो K3Fe ये जो कंपाउंड है इसका अगर आयोनाइजेशन अपन करेंगे 3K प्लस Fe(F6-3), तो आयरन जो है ना, आयरन इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर
और इसकी जो एंटिटीज होती है नॉन आयोनाइजेबल होती है, इसलिए आयरन का टेस्ट इस कंपाउंड से अपने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन हाइब्रिड सॉल्ट COEN2 Br2Cl, ये कंपाउंड है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा था। En की डेंसिटी कितनी होती है 2, ठीक है ना, और Br की कितनी होती है 1, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO कितना हो गया बोलो 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, complex CrH2 Br2Cl, give the test of CrH2 Br2Cl, ये किसका टेस्ट देगा? टेस्ट फॉर Cl माइनस आयन, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, फॉर KCN FeCN2, 4KCN प्लस FeCN2, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलो K4FeCN6। इसका अगर अपन आयोनाइजेशन कराएंगे तो 4 पोटेशियम प्लस प्लस FeCN6 माइनस 4, सिंपल सा आयोनाइजेशन का एक पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये कंपाउंड दे रखा है CuEN2+2, ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। CuEN2+2, ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितना आ जाएगा बोलो +2, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा 4, क्योंकि En जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, और चार्ज कितना है इसका 0, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है 2। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में है इथाइलिन डायमीनेज, तो इथाइलिन डायमीन इज बाइडेंटेड लिगेंड। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एसपीसी विल एक्ट एज लिगेंड इफ विल बी, लिगेंड का मतलब होता है लोन पेयर डोनर या इलेक्ट्रॉन रिच, तो जनरली अपन क्लासिकल लिगेंड की बात करें तो लोन पेयर डोनर, एटलीस्ट 1 डोनर एटम तो होना ही चाहिए। अब वो नॉन क्लासिकल में आप पाई क्लाउड वाले भी पढ़ते हो, है ना, लेकिन इसमें दिए गए आंसर के हिसाब से, दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से आंसर कौन सा जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 16, विच विल नॉट एज लिगेंड, है ना, इसमें C6H5 एक ये कंपाउंड दे रखा है, HCN माइनस दे रखा है, NO2 दे रखा है, और NH4 प्लस दे रखा है। तो यहाँ लॉन पेयर प्रेजेंट है, ये लिगेंड की तरह काम करेगा। यहाँ ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, डिफरेंट 2 डोनर एटम है इसके पास, इसके पास भी डिफरेंट 2 डोनर एटम है। लेकिन अगर मैं बात करूं अमोनिया के पास तो लोन पेयर था, लेकिन वो इसने किसको दे दिया H प्लस को, तो इसके पास लोन पेयर डोनर एटम अब्सेंट है, इसलिए डज नॉट एक्ट एज लिगेंड। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, EDTA combine with metal ion and form, EDTA इथाइलिन डाइएमीन
ये जो अपने पास लिगेंड जो है, इसमें 2 नाइट्रोजन डोनर एटम हैं, 2 नाइट्रोजन डोनर हैं और 4 ऑक्सीजन डोनर एटम हैं। एक ही मेटल आयन को जब ये लोन पेयर देंगे तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, किलेट। क्वेश्चन नंबर 18, मोनोडेंटेड लिगेंड इज, EN एक डाइडेंटेड लिगेंड है, ऑक्सिलेटो एक डाइडेंटेड लिगेंड है, NTA नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो ये टेट्राडेंटेड लिगेंड है, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेट आयन। ठीक है ना? तो अपना आंसर जो है इसमें जाएगा CN माइनस। ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसको एम्बीडेंटेड लिगेंड भी अपन बोल सकते हैं। डिफरेंट 2 डोनर एटम है बट एट ए टाइम एक ही लोन पे डोनेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ दिस सेट इज बाइडेंटेड लिगेंड। इसमें एक SE दे रखा है, एसिटिल एसीटोनेटो। ये डबल बॉन्ड हो बॉन्ड, ये इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। तो आप लिगेंड अगर ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन बहुत इजी है। ट्राइडेंटेड लिगेंड इज ADTA -4, ADTA को -3 कंसिडर करते हो, ये तो हेक्सा है। ये पेंटाडेंटेड लिगेंड है और जनरली अपन इसको यही कंसिडर करते हैं। पिरिडीन जो है वो मोनोडेंटेड लिगेंड है। डाइइथाइलिन ट्राइएमीन ये ट्राइडेंटेड लिगेंड है। ऑक्सिलेटो जो है वो डाइडेंटेड लिगेंड है। क्वेश्चन नंबर 21, अ कॉम्प्लेक्स आयन लिगेंड्स आर, देखो लिगेंड्स जो हैं जो मेटल से जुड़े होते हैं, ठीक है ना, और जनरली न्यूट्रल होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जनरली, और या फिर एनायंस होते हैं जनरली। कभी कभी कैटायंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ दिस डज नॉट शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म जो है ये ड्यू टू एम्बीडेंटेड लिगेंड के कारण आती है। जैसे CN माइनस, अब मेटल को कार्बन और नाइट्रोजन दोनों दे सकते हैं, SCN माइनस, NO2 माइनस, है ना, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हैं। तो ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हैं, इनके कारण लिंकेज आइसोमेरिज्म आती है। NH3 ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है क्या? नहीं, ये मोनोडेंटेड सिंपल लिगेंड है, इसके कारण लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 23, विच लिगेंड डज नॉट कंटेन डोनर नाइट्रोजन एटम। नाइट्रेटो, नाइट्रेटो NO3 माइनस, इसके अंदर ऑक्सीजन, तो यहां पर लोन पेयर अब्सेंट है नाइट्रोजन के पास, इसलिए नाइट्रोजन डोनर एटम यहां पर क्या होगा? अब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म ए किलेट।
C2O4 -2 या ऑक्सलेट जो है वो किलेटिंग लिगेंड होगा। ये हो गया, ये मेटल को लोन पेयर देगा, तो यहां पर ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी है इसी को अपन क्या बोलते हैं, किलेट। प्रोसेस क्या कहलाता है, किलेशन, जो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इससे कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। तो किलेशन के लिए जरूरी है, किलेशन के लिए जरूरी है कि डेंसिटी जो है एक से ज्यादा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अमंग द प्रॉपर्टीज रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग, कॉम्प्लेक्सिंग। रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग और कॉम्प्लेक्सिंग, तीन में से साइनाइड के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज। तो देखो इधर, अगर मैं साइनाइड के लिए बात करूं तो कॉपर +2 जो है वो साइनाइड के साथ में अगर कॉम्प्लेक्स बनाता है तो CuCN4 ठीक है -3, ये इसको रिड्यूस कर देता है, तो ये रिड्यूसिंग हो गया। और कॉम्प्लेक्सिंग इसलिए, जैसे Cn- जो है वो अगर Ag के साथ में अगर मैं बात करूं तो ये AgCN का होल ट्वाइस -2 ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन तो कर ही रहा है, तो एक लिगेंड का काम अगर ये करता है तो कॉम्प्लेक्सिंग नेचर तो इसकी होगी होगी। तो आप समझ पा रहे होंगे इसमें आंसर अपन कौन कौन सा देंगे, सी और ए, कॉम्प्लेक्सिंग और रिड्यूसिंग। EDTA -4 इज, EDTA -4 अभी अभी अपन बात कर चुके हैं, -4 वाला जो है वो क्या होगा, हेक्साडेंटेड लिगेंड। अगर -3 लिखूं तो यहाँ पर ट्राई एसीटेटो आयन कहलाएगा, वो टीका मतलब ट्राई हो जाएगा, और -4 है तो टेट्रा एसीटेट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है देखिए, Which of the following complex will give white PPT with BaCl2। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है वो BaCl2 के साथ में अगर व्हाइट PPT दे रहा है तो वो BaSO4 का देगा। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके बाहर की साइड में SO4 होगा वो अपना आंसर जाएगा। तो CrNH3 का होल 5 ClSO4 ये BaCl2 के साथ में BaSO4 का व्हाइट PPT दे देगा। क्वेश्चन नंबर 28। How many ion are produced from CuNH3 का होल 6 Cl3। CuNH3 का होल 6 Cl3, एक तो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स आयन आपको मिलेगा यहाँ पर, और 3Cl-, टोटल आयन कितने मिल जाएंगे, 4। क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following is non-ionizable। तो देखो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आयोनाइजेबल होगा, कैटायन एनायन मिलेगा, सिंपल एनायन है या सिंपल कैटायन है, तो ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। अगर पूरा कंपाउंड इस टाइप से एक ही एंटिटी के रूप में है तो ये न्यूट्रल होगा, और इस कंडीशन में आयन आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30। नंबर ऑफ क्लोराइड आयन व्हेन कॉम्प्लेक्स PtCl4 4NH3 treated with silver nitrate। PtCl4 4NH3। तो देखो जब अपन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर को अपन न्यूट्रल लिगेंड से कंपनसेट करते हैं। तो यहाँ पर Pt+4 के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर अपने को 6 रखना है, तो 4 फिर Cl2 और फिर बचे हुए Cl बाहर। तो AgNO3 के साथ में यहाँ पर 2 मोल, अगर इसका अपन ने 1 मोल लिया है तो 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होगा। क्वेश्चन नंबर 31।
On ionization complex COCl3 3NH3 produce COCl3 3NH3। तो अपन कोऑर्डिनेशन कोबाल्ट +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना रखेंगे 6। तो यहाँ पर 6 के 6 लिगेंड जो है वो, तो ये पूरे क्लोराइड जो है वो नॉन आयनाइजेबल है। क्वेश्चन नंबर 32। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 32 अपन डिस्कस करते हैं। Which of these is complex of copper first? आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो CuCN4-3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 में आ रहा है। बाकी का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो। कॉपर जो है वो +2 के अंदर है। 33 में देखिए, ट्रू स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। आपके पास से कॉम्प्लेक्स दे रखा है PTNH3 का होल 4 Cl2Br2। अब इसके लिए कॉम्प्लेक्स के लिए क्या पूछा है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम की कितनी है +4। तो ये गलत हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेटिनम इज 8, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितनी होगी 6। इट गिव टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड एंड क्लोराइड बोथ, ओनली Br- के लिए टेस्ट देगा। इट कैन शो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म इसकी होगी क्योंकि Br को अपन अंदर ले सकते हैं, PTNH3 का होल 4 Br2Cl2। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या होंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर होंगे। क्वेश्चन नंबर 34। अकॉर्डिंग टू द वर्नर थ्योरी सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम इज करेस्पॉन्डिंग टू। देखो वर्नर थ्योरी अगर आप पढ़ते हो, वर्नर थ्योरी के अंदर प्राइमरी वैलेंसी आप पढ़ते हो और एक पढ़ते हो सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को आप समझना ऑक्सीडेशन स्टेट से, और सेकेंडरी वैलेंसी को आप रिलेट करना किससे, कोऑर्डिनेशन नंबर से। क्वेश्चन नंबर 35 बड़ा सा क्वेश्चन है। इन द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट 5 तो अमोनिया, 1 नाइट्रो और 2 क्लोरीन प्रेजेंट है कोबाल्ट के लिए, एक कोबाल्ट के लिए। 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड प्रोड्यूस 3 मोल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। 3 आयन आपको मिल रहे हैं। तो देखो जो 4 ऑप्शन दे रखे ना, उसमें एक ही कंपाउंड दे रखा है जिससे आपको 3 आयन मिल सकते हैं। तो आंसर आपका यही हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36। HCl AgNO3 AgCl बन रहा है। AgCl बन रहा है और AgCl की रिएक्शन अमोनिया वाटर से कराने पर क्या बनेगा, AgNH3 का होल ट्वाइस, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा और यहाँ पर आप Cl लगा सकते हो। तो आंसर आपका होगा 4th। क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या देखो, विच फॉर्मूला ऑफ COBr3-6s2। ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और आपको बोल रहा है कि 2/3 ब्रोमाइड आयन जो है वो एक प्रकार से मिल रहे हैं या AgNO3 के साथ में पीपीटी के रूप में अलग होंगे। तो 3 में से 2, इसका मतलब 3 में से 2 का मतलब एक ब्रोमीन जो है वो अंदर है और फॉर्मूला अपने को वैसा ही रखने के लिए एक H2O बाहर लाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 38। कॉम्प्लेक्स दे रखा आपको रुथेनियम
NH3 का होल 6Cl3, इसके लिए आपको क्या पूछा है, En पूछा है। तो En क्या होता है, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना आ रहा है +3, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना है 6, Z का मान जो है वो ये आयरन वाले ग्रुप का है। तो यहाँ पर आर्गन 3d6 4s2 लिखते हो, यहाँ क्रिप्टॉन 4d6 5s2 आप लिखोगे, ठीक है ना। तो क्रिप्टॉन 36, 36 2 38 और 38 और 6 कितने हो गए बोलो 44, 44 माइनस 3 कितने हो गए 41 और 41 प्लस 12 कितने हो गए 53। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो 53। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो साथ ही मिटा देंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 39, बाय द मैक्सिमम कंसंट्रेटेड NH4OHO इन कॉपर +2 साल्ट। कॉपर +2 कोई साल्ट है, उसके अंदर आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो कॉपर का अमोनिया के साथ में इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसको अपन क्यूप्रा अमोनियम आयन भी अपन बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो इक्वल टू सेकेंडरी वैलेंसी। ये वार्नर थ्योरी का कंक्लूजन है जो अभी अपन ने डिस्कस किया था। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन कॉम्प्लेक्स इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स Fe2O का होल 5 NoSO4, ध्यान रखना ये NO+ में होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा बोलो Fe का, x + 0 + 1 - 2 = 0, x = +1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉर कॉम्प्लेक्स ऑफ PdNH3 का होल 6 + 4। PdNH3 का होल 6 + 4, इसके अंदर आपको En चाहिए। तो ये निकल वाली फैमिली का है, 3d8 4s2 होता है, तो 4d8 5s2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4d10 होता है। आपको पता है पैलेडियम का 46 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो En बराबर हो गया Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट + 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 46 - 4, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 4, तो 46 - 4 कितना हो गया 42, 42 एंड 12 कितने हो गए बोलो 54। तो आंसर क्या कितना जाएगा आपका 54। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल, आपको ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है C2O4 -4, इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। तो ऑक्सिलेट जो डाइडेंटेड लिगेंड होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा बोलो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अपन अब क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और डी इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, डी इलेक्ट्रॉन और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किसमें, CO NH3 का होल 5 CO3 ClO4 इस कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बोलो 6। कार्बोनेट जो मोनोडेंटेड लिगेंड का काम करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट -2 -1 हो जाके +3 हो जाएगा। डी इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट +3 के अंदर है,
3d6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो d इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। और इसका CFT कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो T2G6 Eg 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 0। तो आप ये कह सकते हो कि आपका आंसर हो गया 6360, 636 और 0। क्वेश्चन नंबर 45, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें आपको जो स्टेटमेंट दे रखे, लिगेंड आर बॉन्डेड टू मेटल आयन बाय कोवलेंट बॉन्ड, गलत। सेकेंडरी वैलेंसीज हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल ऑफ दिस स्टेटमेंट, सही है, तो बी और सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, EN वैल्यू फॉर K3CrOX का होल थ्राइस। देखो फिर से वही फॉर्मूला, Z माइनस OS प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। क्रोमियम का कितना 24, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है बोलो 3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो 21 और 12 कितने हो गए 33। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47, बड़ी सी लैंग्वेज दे रखी है आपको। दो कॉम्प्लेक्स है, डो नॉट गिव प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, PtCl4 2NH3 कॉम्प्लेक्स दे रखा है, PtCl4 2KCl दे रखा है, ठीक है ना। द कंडक्टेंस स्टडीज इंडिकेट 0 and 3 आयन, इधर 0 आयन और इधर 3 आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो कंपाउंड आपको पहचानने हैं, तो PtNH3 का होल ट्वाइस Cl4 ये कंपाउंड हो गया, तो यहां से 0 आयन, बात ठीक है। यहां पर K2PtCl6 2 और 1 3 आयन, ये बात भी कंपनसेट है, तो फॉर्मूले ये हो गए। क्वेश्चन नंबर 48, CuSO4 5s2। देखो इस कंपाउंड को अपन इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल तो कॉपर से कोऑर्डिनेटेड होते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल जैसे Cu+2 है, H2O H2O H2O, ये हो गया, लोन पेयर दे दिया ऑक्सीजन ने, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल तो इस टाइप से कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। सल्फेट जो है ये इस टाइप से हो गया, और वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो एक प्रकार से, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ा रहता है, प्लस माइनस यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो इस टाइप से ये वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या आपको, 4 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर भी यही है कि भाई ट्रूली रिप्रेजेंटेटेड एज, ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, 50 में क्या है, विच ऑफ द 50 में क्या है, एन एनाइन सॉल्यूशन की वाइट PPT AgNO3 सॉल्यूशन, PPT डिसॉल्व इन डाइल्यूट अमोनिया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, देखो AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, ये कंपाउंड जो है ना, इस कंपाउंड के लिए अपन बोल सकते हैं कि AgNO3 के साथ में व्हाइट PPT देगा, AgNO3 के साथ में AgCl का व्हाइट PPT देगा, और अमोनिया की प्रेजेंस में ये PPT जो है वो एक प्रकार से डिसॉल्व हो जाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस Cl के रूप में। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51,
51 में क्या देखिए, द नंबर ऑफ कोवलेंट कोऑर्डिनेट आयोनिक बॉन्ड FeNH3 का होल 6Cl3, ये आपको कंपाउंड दे रखा है कोवलेंट कोऑर्डिनेट आयोनिक, कोवलेंट कोऑर्डिनेट और आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड तो कितने होंगे, 3 आयन के साथ में 3 बॉन्ड होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होंगे, 6 होंगे, लिगेंड और मेटल के बीच में 6, और कोवलेंट बॉन्ड कितने होंगे, एक अमोनिया में 3 बॉन्ड है तो 18 बॉन्ड हो गए 6 अमोनिया के अंदर, तो 18 6 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज EN रूल। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं भाई EN रूल वाले, तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 53, चलो जिसमें आंसर आ रहा है उसके अंदर मैं बता देता हूं, K2HgI4, ठीक है ना। तो ये 6th पीरियड का एलिमेंट है, 6th पीरियड का, और 6th पीरियड का इनर्ट गैस कौन सा है बोलो, रेडॉन। तो रेडॉन, इसका मतलब इसका EN वैल्यू 86 आए तब तो अपन कहेंगे कि ये फॉलो कर रहा है। कैसे करेगा देखो, Hg, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 80, तो EN बराबर Z माइनस OS प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 80 माइनस 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो 78, 78 और 8 कितना हो गया 86। बाकी में आप चेक करोगे तो उस पर्टिकुलर मेटल का जो करेस्पॉन्डिंग पीरियड है उसका अगर इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो EN फॉलो नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ अक्स इन FeCOX। FeCO अक्स के अंदर आपको अक्स की वैल्यू चाहिए, तो अक्स की वैल्यू कितनी होगी 5, क्योंकि 5 होगी तभी इसका EN फॉलो होगा। EN फॉलो होने का मतलब है Fe3D का है, मतलब 4th पीरियड का है, और 4th पीरियड का इनर्ट गैस कौन होता है, क्रिप्टॉन, मतलब 36 आता है EN वैल्यू। कैसे आएगा, 26 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 5, तो यहाँ पर 36 तब आएगा जब यहाँ पर अक्स की वैल्यू कितनी होगी बोलो 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स इज। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर आपको डेफिनेशन पता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, या फिर मेटल से कितने भी डायरेक्टली अटैच्ड डोनर एटम्स का नंबर भी आप ये बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म में कॉम्प्लेक्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बाई। देखो Ag प्लस जो है ना वो Cn माइनस के साथ में AgCN का होल ट्वाइस प्लस 1 बनाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में कंपाउंड बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट। देखो इसके अंदर K3FeCN6 जो है, K3FeCN6 जो है, इसके अंदर लिगेंड जो है वो केवल सेकेंडरी वैलेंसी को कंपनसेट कर रहा है। ये बात गलत है, क्योंकि एनायनिक लिगेंड जो होता है वो हमेशा
प्राइमरी वैलेंसी को तो कंपनसेट करता ही करता है, और अगर वो लिगेंड के रूप में यूज हो रहा है, अगर वो लिगेंड है तो वो सेकेंडरी वैलेंसी को भी कंपनसेट करेगा। अगर लिगेंड नहीं है, एनाइन है, तो प्राइमरी वैलेंसी तो एटलीस्ट करेगा ही करेगा। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बाकी स्टेटमेंट आप पढ़ के कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 57, गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स इज, देखो COCl3 6NH3, COCl3.5NH3 और COCl3.4NH3। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर आपको कंपाउंड बनाना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर आप बनाओगे तो सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड को आप लिगेंड बनाओगे। तो न्यूट्रल को आप पहले बनाओगे तो पूरे के पूरे अपन 5 काम ले लेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंपनसेट करने के लिए एक क्लोरीन ले लेंगे। पूरे के पूरे न्यूट्रल 4 लिगेंड को लेकर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंपनसेट करने के लिए 2 क्लोराइड को अंदर लेना पड़ेगा। और उसमें फिर पूछा क्या है, नंबर ऑफ आयंस पूछा है, तो इसमें तो 4 आयन है और इसमें 3 और इसमें कितने हैं 2। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है देखिए, पिक आउट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच द सेंट्रल मेटल आयन ओबे ईएन रूल स्ट्रिक्टली। देखो K4FeCN6 जो है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट तो है +2, कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना 6, तो EN वैल्यू जो है वो कितना आएगा Z - OS + 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 26 - 2 + 2 इंटू 6, तो यहाँ पर कितना हो गया 24 और 12 कितना हो गया 36। तो आप जानते हो कि Fe3D का है, मतलब 4th पीरियड का है। 4th पीरियड का इनर्ट गैस कौन सा, क्रिप्टॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना 36। इसका मतलब EN फॉलो कर रहा है। तो बाकी में ऐसा नहीं है, तो आंसर अपना यही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, 1 मोल ऑफ 1 कंपाउंड इज ए कंपाउंड दे रखा आपको CONH3 का होल 5 Cl3 आपको कंपाउंड दे रखा है, 3 मोल आयन देता है, तो कंपाउंड का अल्टीमेटली फॉर्मूला ही पूछा आपको, 3 मोल आयन देता है। इसका मतलब ये हुआ कि CONH3 का होल 5 Cl, ये तो लार्जर ब्रैकेट के अंदर है, यहां से आपको 3 आयन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60, देखो इधर, द टोटल नंबर ऑफ आयन पर मोल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स COCl4 5NH3, COCl4 5NH3, तो टोटल आपको आयन्स पूछे हैं। तो मैं आपको फिर वही बात बोल रहा हूं कि अगर मान लो लिगेंड न्यूट्रल प्रेजेंट, जितने न्यूट्रल लिगेंड आपको मैक्सिमम आपको ऐड करने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर 5 तो न्यूट्रल, तो आप यहाँ पर 3 क्लोरीन, तो टोटल नंबर ऑफ आयन जो यहाँ पर कितने मिल जाएंगे बोलो, CONH3 का होल 5 Cl + 3 और 3 Cl माइनस, तो कितने आयन मिल गए बोलो 4। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, विच है मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी। तो मैक्सिमम आयोनिक कंडक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। आप चेक कर लो नंबर ऑफ आयन ज्यादा किसमें है, वो अपना आंसर जाएगा। आपको मैच द लिस्ट है, इसमें आपको अलग अलग आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी डायरेक्टली है ना नंबर ऑफ आयंस के कारण होगी, तो सबसे ज्यादा वैल्यू उसके लिए होगी जिसमें नंबर ऑफ आयंस के होंगे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 जो है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी के लिए भी मैं फिर से वही बात कहूंगा, नंबर ऑफ आयंस के क्या होता है डायरेक्टली तो नंबर ऑफ आयंस जिसमें ज्यादा होंगे उसके अंदर कंडक्टिविटी उसकी क्या होगी सबसे ज्यादा। आप आयंस में तो डिसोसिएट आप कर ही सकते हो। तो जैसे थर्ड इसमें है CrNH3 का होल 5 NO2 का होल थ्राइस, देखो ये है CrNH3 का होल 5 NO2 का, इस कंपाउंड में यहाँ पर होल थ्राइस लिखा हुआ है, CONO2 का होल 6 ट्वाइस।
तो ये Ca3P2 टाइप का है। इसको आप जैसे 3 कैल्शियम +2 + 2P - 3 में आप बांटते हो, वैसे ही आप इसको भी बांट सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 64। क्वेश्चन नंबर 64। IUPAC नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस हैं अपने पास 76 तक, ठीक है ना। तो देखो अपन सबसे पहले बात करते हैं। देखो PT NH3 का होल 4 Br2Cl2। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दो, देखिए कितनी आई, +4। सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं। तो यहां पर अपन पहला लेटर बड़ा लिखेंगे, अपन टेट्राएमीन डाइब्रोमो। पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर अपन मेटल का नाम लिखेंगे प्लेटिनम 4, और फिर एनायन लिखेंगे यहाँ पर क्या, क्लोराइड। ठीक है ना, ये नाम आपको कंटिन्यू लिखना है। और ये तो आपने अगर नोमेनक्लेचर पढ़ा है तो नोमेनक्लेचर क्वेश्चन में दिक्कत आनी नहीं चाहिए, और अगर दिक्कत आ रही है तो आप जो है नोमेनक्लेचर दोबारा से एक बार रूल्स वगैरह पढ़े। फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, इससे आपको फॉर्मूला बनाना है। तो सल्फेट आप जानते हो SO4 - 2 होता है, और कैटायन आपका ये होगा। तो इसमें मेटल कौन है, कोबाल्ट, और इथाइलिन डाइएमीन ये कितना, यहाँ पर बाहर चार्ज कितना, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन कितना, 3 + 0 बराबर +3। ये चार्ज यहां रख दोगे आप +3। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बोलो, COEN का होल थ्राइस 2 SO4 का होल थ्राइस, इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 66। Which of these formula complex pentaamine chlorocobalt third ion? पेंटाएमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन। इसके अंदर सबसे पहले मेटल लिखा जाता है। पेंटाएमीन बोल दिया आपने को, क्लोरो बोल दिया, थर्ड बोल दिया, मतलब बाहर चार्ज कितना आएगा, +2। क्वेश्चन नंबर 67। देखिए 67 में क्या है, फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकंड। डाइएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकंड, इसका मतलब सबसे पहले मेटल लिखेंगे, डाइएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकंड, इसका मतलब बाहर चार्ज 0। क्वेश्चन नंबर 68। फॉर्मूला ऑफ डाइक्लोरो बिस यूरिया। डाइक्लोरो बिस यूरिया, मेटल कौन है, कॉपर सेकंड, कॉपर सेकंड। तो ये जो आपके पास डाइक्लोरो लिखा हुआ है, डाइक्लोरो बिस यूरिया, तो आप जानते हो NH2 इसमें डाइक्लोरो बिस यूरिया दे रखा है ना। तो आप इसमें सबसे पहले मेटल लिखोगे डाइक्लोरो बिस यूरिया, तो NH2 का होल ट्वाइस CO, है ना। ये भी एक प्रकार से डबल है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +2 - 2 बराबर 0। करेक्ट IUPAC नेम ऑफ क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। क्वेश्चन नंबर
ये 67 कौन सा था भाई? ये 68 था और ये क्वेश्चन 69 था, तो फिर रह गया क्वेश्चन, इसका मतलब 67 रह गया पीछे। सिक्सटी सेवन ये तो सही था, फिर इसका मतलब ये क्वेश्चन अपना 66 था। नहीं, 66 जो नहीं था, ये 65 था। 66 जो क्वेश्चन है वो सिंपल आईयूपीएससी नेम का है, तो आप कर सकते हैं। अपन आ जाओ अब 70 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 70। करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ COEN का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस, SO4 का होल थ्राइस। ये है क्वेश्चन। नाम क्या होगा इसका? तो देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इस पर कितना आएगा, देखो अक्स प्लस जीरो माइनस का 6 बराबर 0, अक्स बराबर +6 आ रहा है। समझ में आ गई ना बात? एक सल्फेट पर चार्ज कितना होता है? -2। तो यहां पर आप इसमें ऐसे कर सकते हो, ये जो यहाँ पर 3 है, इधर चार्ज इधर आएगा, तो इस पर क्या आएगा? +3। इस एंटिटी पर चार्ज कितना आ जाएगा बोलो? इस एंटिटी पर चार्ज कितना आ जाएगा? +3। यहाँ पर 2 होगा, फिर इसमें गड़बड़ है अभी, नहीं सही लिख रखा है इसने भी। तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा आएगा? +3। नाम किस टाइप से लिखोगे? बिस इथाइलिन डाईएमीन। इससे पहले आप एमीन के बारे में लिखोगे, तो डाईएमीन बिस इथाइलिन डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, केमिकल फॉर्मूला आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। तो आयरन थर्ड का मतलब Fe+3 है, हेक्सासाइनोफेरेट का मतलब हो गया कि आयरन का कॉम्प्लेक्स है और सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +2 - 6 बराबर -4। ये चार्ज अपन यहाँ ऊपर लगा देंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Fe4 FeCN6 का थ्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 72। आईयूपीएससी नेम ऑफ PTClH। PTClH ट्राईइथाइल फॉस्फीन का होल ट्वाइस। तो लिगेंड्स के अगर आपको नाम पता है तो आप लिख सकते हो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितना जाएगा बोलो? अक्स -1 +0 बराबर 0, तो अक्स बराबर कितना आ गया बोलो? +2। अब नाम किस टाइप से लिखोगे? हाइड्रिडो, क्लोरिडो या क्लोरो, ठीक है ना। और यहां पर बिस ट्राईइथाइलिन फॉस्फीन, तो इसका नाम लास्ट में लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे नाम बोलो? क्लोरो हाइड्रिडो बिस। यहां पर डाई है या ट्राई है देख लो एक बार फॉर्मूले में, ट्वाइस ही है यहां पर, तो अपन लिखेंगे बिस ट्राईइथाइलिन फॉस्फीन प्लेटिनम सेकंड, ठीक है ना। ये नाम इसमें कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 73। द आईयूपीएससी नेम ऑफ PTNH3 का होल 4 Cl2 और PTCl4। पहले कैटाइन का और बाद में एनाइन का। कैटाइन के नाम में प्लेटिनम और एनाइन के नाम में प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना होगा बोलो? यहाँ पर +2, यहाँ पर दोनों प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट दूसरे वाले कौन सा होगा? सेकंड होगा। तो देखो इधर प्लेटिनम इसका 4 होगा और इसका कितना होगा? सेकंड। तो ये न्यूट्रल कैसे होगा? देखो x
यहां पर अगर अपन बात करें +4 + 0 - 2 +2 - 4, तो यहां पर तब जाकर ये कंपाउंड क्या होगा, न्यूट्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना होगा 4 और इसका कितना होगा 2। नाम लिख सकते हो आप, टेट्राएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम 4 टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट सेकेंड, इस टाइप से इसका नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, 74, 75 और 76 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 74, IUPAC नेम ऑफ Na3CaONO का होल 6 +3 + x - 6 = 0, x बराबर कितना हो गया +3। तो यहां पर नाइट्रेटो O, ठीक है ना, तो सोडियम हेक्सा नाइट्रेटो O कोबाल्टेट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 75, इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, एक स्ट्रक्चर दे रखी है COCl2, 2 CH3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, कार्बन दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है और OH दे रखा है। ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर दे रहे हैं। इसका नाम क्या है, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम, ठीक है ना, डाइक्लोरो। तो क्लोरो का C पहले आएगा, ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितना आ जाएगा, ये न्यूट्रल है, कोबाल्ट का +2 आएगा, तो डाइक्लोरो डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, दोनों नाइट्रोजन दोनों एटम है यहां पर, तो NN अपन लिख सकते हैं कोबाल्ट सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 76, K2CrCN2 K2CrCN2 O2 एक इस टाइप से लिखा हुआ है और एक NH3। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको इसका नाम पूछा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आ जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर ये तो ऑक्साइडो है, ये तो जीरो कंपाउंड न्यूट्रल हो गया, तो +2 + x - 2 प्लस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस अमोनिया का बराबर 0। तो यहाँ पर ये तो आपको पता है कि ऑक्साइड है तो -4। अब यहाँ O2- या O2 - 2 दोनों हो सकता है, तो ये कौन सा चार्ज अपन यहाँ पर रखेंगे, तो ध्यान दें यहाँ क्रोमियम का EN रूल फॉलो हो, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट से हो रहा है वो अपने को रखना चाहिए। तो देखो इधर अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, अब देखो इसमें अगर मैं O2- रख देता हूं या O2 - 2 रख देता हूं, O2 - 2 रखता हूं मैं, तो -2 रखने का मतलब ये हो गया। तो आप जानते हो कि क्रोमियम जो है ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो पेरोक्साइड यहाँ पर ये O2 जो लिखा हुआ है ये क्या है यहाँ पर पेरोक्साइड, बिल्कुल सुपर ऑक्साइड भी हो सकता है, लेकिन सुपर ऑक्साइड होने पर Cr+5 आता है, तो Cr+6 काफी स्टेबल है। Cr+6 जो है वो एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो अपन कहेंगे कि यहाँ पर ये पेरोक्साइड है। अगर +6 लाने के लिए यहाँ पर अगर मान लो -1 चार्ज की जरूरत थी तो अपन इसको सुपर ऑक्साइड जो है वो कंसिडर करते हैं। इसका नाम तो आप लिख सकते हो पोटेशियम, है ना। यहाँ पर देखो साइनो है, ऑक्सीडो है, पेरोक्सिडो है और एमीन है। तो सबसे पहले लिखोगे एमीन के बारे में, तो पोटेशियम एमीन डाइसाइनो डाइऑक्सीडो पेरोक्सिडो क्रोमेट 6, ये इस टाइप से इसका नाम होगा।